ओम शांति। मुरली है 21 मई 2025। बापू दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। बाबा ने उत्तर दिया, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा? दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं, प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो, हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्यात्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावें तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझें कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो रहे हैं, बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते।
गंगा में स्नान करने जाते हैं ना तो क्या करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं ना, परंतु उसमें कोई पाप तो ना धुलते हैं। बाबा कहते हैं पाप तो याद से धुलते हैं। आत्मा के पाप तो योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है, यह तो बच्चों को ही मालूम है। और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी, बाबा कहते हैं रुस्तम से ही तो लड़ेगी जो पक्का है। बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबर वार कोई विरला जानता है। जो जानता है ना उनको खुशी भी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बाबा कहते हैं बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं ना विश्व में शांति कैसे हो। बाबा कहते हैं सभी लोग जानते हैं ना कि विश्व में शांति कैसे हो। तो बाबा भी यही कहते हैं ना अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारी विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बहुत क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। बाबा कहते कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तो बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे। अब फिर बनना है। जितना बाबा कहते जो पुरुषार्थ करते हैं ना उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खल्लास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़े ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है, यह भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से
बाबा कहते बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। सिर्फ मूवी चलती है, कोई आवाज नहीं, वाणी से परे। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है ना। साइलेंस, मूवी, टॉकी, बिल्कुल डेड साइलेंस में पड़े रहते हैं सारे के सारे ब्रह्मधाम में। फिर उसके बाद मूवी में आते हैं बस, फिर उसके बाद बस चित्र देखते रहो, कोई आवाज़ नहीं। और टॉकी में द्वापर से इतना टॉकी में आते हैं कि तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे हम पूरे 84 चक्र, पूरे 84 का चक्र पूरा करते हैं। अब कहते बुद्धि में है। कितनी कितनी आयु हर कल्प में होती है, कितने जन्म लेते हैं, ये सारा बाबा ने बताया ना। बाबा कहते तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों, आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, जबकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, चाहे दुख है चाहे सुख है। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है, भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो,
और राजाई को याद करो। मन मना भव, अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने लिए, जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो, सारी की सारी आत्माएं क्या हैं? सीताएं हैं। और एक राम की हैं, किसकी? एक राम की। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। बाबा ने समझाया, यह लिख दो कि विश्व में शांति कालप पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। और विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़े हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। बाबा कहते तुम ज्ञान नदियाँ हो ना, यह तो बच्चों को के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। बाबा कहते अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो हैं राज योगी। पूरा राज जानते हैं ना, आदि मध्य अंत का। और योगी एक बाप की याद। बाबा कहते पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं। सृष्टि फिर क्या बनेगी? बाबा कहते क्या बढ़ाएंगे? और सृष्टि क्या बढ़ाएंगे? बाबा कहते सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर और क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते, इसीलिए तो हाजिर नाजिर है ना, हमारे सम्मुख बैठे हैं।
जो विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि है ही यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा कहते यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। तुम जानते हो ना, सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड हैं। अब इस खेल का भी अंत है, कहते भी हैं। भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। कृष्ण तो हो न सके कोई प्रेरणा से, वह शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। बाबा कहते तुम जानते हो, सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना, बाबा कहते नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था। नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु बाबा कहते जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो बाबा कहते योग भी कम लगेगा ना, योग लगेगा ही नहीं। बाबा कहते शिव बाबा की याद में बुद्धि ठहरेगी ही नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते माया को पहलवान देख, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया की तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलना तो नहीं है ना। फिर उनको याद कर रोने आदि से बाबा कहते क्या फायदा, वही चीज फिर मिलेगी क्या। बाप ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, उस आत्मा ने तो जाकर क्या लिया, दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा, बाकी सबका ना हो जाएगा।
बाबा भोला व्यापारी है। तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए क्या देते हैं? महल दे देते हैं। कितना ब्याज देता है? बाबा पूछ रहे। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे कि जमा करो। तो उस समय बाबा कहते लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही हैं, काम में आए नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है? इतना सा एक ही जन्म, बस वो भी कल्प पर, संगम युग पर, कल्प के बाद अंत में। और उसकी प्रारब्ध कितनी है? 21 जन्म। कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी है ना बाबा, हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेनी है। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। बाबा क्या कहते? गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। वरदान है मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। मनसा शुभ भावना द्वारा, बाबा कहते मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। यदि कोई रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो।
अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अब व्यक्ति इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। अच्छा, ओम शांति।